कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीण विकास के लिए नई योजना विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन की जानकारी दी और बताया कि इस मिशन के तहत अब परिवारों को 100 के बजाय 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। खेत के पीक सीजन में मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए साल में 60 दिन कार्य बंद रखने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने योजना के नाम बदलने पर विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सशक्तिकरण और योजना को पहले से अधिक मजबूत बनाना है। आज जो मनरेगा का नाम हमारी सरकार ने चेंज किया, उसको लेकर के भ्रांतियां हमारे विपक्ष के साथी फैला रहे हैं। और मैं कह चुका हूं कि समय समय पर केंद्र की सरकारों ने इस योजनाओं का नाम चेंज किया है। जवाहर रोजगार योजना इसको नाम दिया, वो जवाहरलाल जी के नाम पर थी, बाद में चेंज कर दिया। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद इसके माध्यम को इस योजना को और सशक्त करना है। हमने 100 दिन की जगह 125 दिन सुनिश्चित किए हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि 60 दिन खेती के लिए इसमें से निकाले जाएंगे। तो इसलिए विपक्ष के जो हमारे साथी जो कहना चाह रहे हैं वो निराधार है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। ठीक है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित कर जनता की लगभग 100 शिकायतों को सुना और इन शिकायतों में मुख्य रूप से अतिक्रमण, पेयजल और कानून व्यवस्था से जुड़े मामले शामिल रहे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए और लापरवाही बरतने वाले अफसरों को कड़ी चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिले में अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। प्रत्येक सोमवार की तरह आज जनसुनवाई की गई, जिसमें कि 100 के आसपास शिकायतें ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं और इसमें विभिन्न विभागों की जो शिकायतें हैं उसमें मुख्यतः अतिक्रमण को लेकर, साथ ही पेयजल को लेकर और कुछ जगह अन्य शिकायतें जैसे लॉ एंड ऑर्डर की शिकायतें आई हैं। सभी शिकायतों में संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को डायरेक्शंस दिए गए हैं और जो अधिकारी फिजिकली मौजूद नहीं थे उनको वीसी के माध्यम से डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया है और जिन अधिकारियों ने लंबे समय तक शिकायतों का निस्तारण नहीं किया है या फिर शिकायतकर्ता से फोन या अन्य माध्यमों से संपर्क नहीं किया, उनको भी चेतावनी दी गई। अतिक्रमण को लेकर सर काफी फोकस किया जा रहा है क्या? देखिए, हमारे जनपद में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है और आज भी डिपार्टमेंट वार इसका रिव्यू किया गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी और माननीय उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश है कि अतिक्रमण को लेकर प्रभावी कार्रवाई की जाए और इसमें हमारी ऑलरेडी कार्रवाई काफ़ी चल रही है। राजस्व विभाग और PWD, NH और साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि अपने एरिया से तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यूपी सिंचाई और उत्तराखंड सिंचाई को भी बोला गया है कि वो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाएं। सर, लगातार सफाई अभियान चला जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग ने रामनगर के पिरुमदार क्षेत्र में अग्निपथ योजना के विरोध में एक विशाल हस्ताक्षर रैली निकाली। बता दें, पूर्व विधायक रणजीत रावत और सेवानिवृत्त कर्नल रामरतन नेगी के नेतृत्व में आयोजित यह रैली विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस मुख्य चौराहे पर संपन्न हुई। रैली में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह योजना युवाओं के भविष्य और सैन्य सम्मान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि 75% जवानों को 4 साल बाद बिना पेंशन और पूर्व सैनिक के दर्जे के घर भेज दिया जाएगा। कुमाऊं मंडल में शुरू हुए इस अभियान के जरिए कांग्रेस ने योजना को तुरंत रद्द करने और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की है। ने जो अग्निवीर योजना चलाई है हमारे डिफेंस सर्विसेज में, उसके विरोध में कांग्रेस पहले से ही प्रदर्शन और विरोध करते आ रही है, सड़क से लेकर सदन तक। आज हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामरतन सिंह नेगी जी, उनकी टीम ने पहले गढ़वाल में जो है इस योजना के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया है और हस्ताक्षर अभियान चलाया है। आज कुमाऊं चरण का ये पहला कार्यक्रम है, वो कुमाऊं में आए हैं और आगे यहाँ से जाएंगे तो जगह जगह लोगों के हस्ताक्षर ले रहे हैं और अग्निवीर योजना की जो नुकसान है हमारे लोगों के रोज़गार पे और रोज़गार से भी बड़ा हमारे मान सम्मान पे जो ठेस पहुंचाई गई है, हम राष्ट्रीय
विचारधारा के लोग हैं और देश को पर कैपिटा सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाले लोग हैं। दो रेजिमेंटों हमारी जो हैं कुमाऊं रेजिमेंट और गजवाल रेजिमेंट और बाकी भी जितनी कोरें हैं उन सब में हमारी भागीदारी जो है एक सम्मानपूर्ण स्थिति में है। लेकिन आज हमसे वो सम्मान छीन करके हमारे लोगों को अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जा रहा है, जिनके शहीद होने पर उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। एक कुरियर के पार्सल की तरह उनकी बॉडी को घर पहुंचा दिया जा रहा है, जहां पहले उनके अंतिम संस्कार में प्रशासन के लोग आते थे, नेता लोग आते थे, उनको सलामी दी जाती थी और उनके परिवार वाले उस मान सम्मान को देख करके अपने गम को कम कर लेते थे और ये सोचते थे कि राष्ट्र के लिए हमारे उसने बच्चे ने जो है पूर्ण योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उनका गम कम हो जाता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए उसके विरोध में ये अभियान चल रहा है।